ये मेरा छोटा भाई था, ये मैं सबसे छोटा था, मोहित शर्मा। 26 साल का था ये। 18 साल की एज में ही ये इंडियन आर्मी में लग गया था। तभी से वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा था। अभी ये 40 दिन की ट्रेनिंग पे गया था। अभी कोर्स के तो खैर 5 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, और अभी 18 अप्रैल को दोपहर को ये सुबह ही मतलब अपनी उस पर निकला ट्रेनिंग के लिए, जैसे ही नियम होते हैं उसी अनुसार। उसके बाद इनकी कुछ किक बॉक्सिंग टाइप कुछ एक्सरसाइजेज हो रही थी कि बिना वेपन के भी आप लोग कैसे कॉम्बैट करते हो। उसमें किक बॉक्सिंग बताया गया है, जैसा हमें बताया गया है, क्योंकि देखो हम तो वहाँ थे नहीं, लेकिन हमें जैसी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ये है कि किक बॉक्सिंग के दौरान उस बच्चे के लेफ्ट ईयर के पीछे कुछ इस तरह से एक पंच लगा। अब पंच यूज होता है तो उसमें घुसा हो या पंच हो, जो हमसे बोला गया, बाउट लगा, और उसके ऐसी नस पे लगा वो कि वो वहीं आपका बेहोश हो गया। उसके बाद उसको वहाँ इमीडिएट जो मेडिकल जो भी वो थी, फर्स्ट एड थी, वहाँ पे अपने डॉक्टर्स वगैरह थे उनके, तो उन्होंने वहाँ देने की मेडिकेशन वगैरह देने की कोशिश करी थोड़ा बहुत। तो वहाँ जब उनसे नहीं संभल रहा था तो वो नज़दीक के ही उनके बेस हॉस्पिटल में, चंबा में ये सब कुछ हो रहा था, चंबा में गया था। चंबा में बकलोह करके एक इनका स्टेशन है स्पेशल फोर्सेस का, जहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग्स होती हैं। तो वहाँ 300-400 मीटर की दूरी पर उसको ले जाया गया, और वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने भी काफ़ी कोशिश करी कि इसकी बॉडी जो है वो रिकवर कर सके। बोला गया है कि जो बाउट लगा तो उससे थोड़ी खून की सप्लाई जो है वो हृदय में बंद हो गई, कार्डियक अरेस्ट एक तरह से बोला गया उसका। अब ये हमसे जो बोला गया है वो अनुसार हम बता रहे हैं आपको। बाकी जो है इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी 2 दिन में भी आनी है। हमें कह रहे हैं कि भाई कॉपी अब मिलेगी, कि एग्जैक्ट रीज़न उसमें भी और पता लगेगा, क्योंकि देखो जो बाहर से उन्हें दिखाई दिया, अब जैसा हमें बताया उन्होंने तो वो हमने एक मिनट बता दिया जी। तो ये तो थी पूरी कहानी की कैसे कैसे ये सब कुछ हुआ। और 18 तारीख को ही हमें 2 बजे के आसपास सूचना दी गई कि भाई बच्चा जो है वो गंभीर रूप से घायल है। हो सकता है कि 18 की शाम तक शायद वो लड़ा हो अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई, और शाम तक वो शायद वो लड़ाई हार गया था। क्योंकि देखो वो सब कुछ हमें पता लगेगा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कि एग्जैक्ट टाइम क्या था कि जिस टाइम उसके जो लाइफ थी वो उसके हाथ से सर, मोहित जी की शादी हो चुकी थी? मोहित जी की शादी अभी बस 5 फरवरी को इसी साल शाहपुर कला में, 5 फरवरी 2026 शाहपुर कला से हुई है। तो अभी 2-2.5 महीने ही हुए हैं। उनका नाम है पिंकी। आपकी मांगे अगर हम बात करें तो क्या है? देखिए जी, ऐसा है कि ये जो हमारा जो एरिया है ना जी, ये बड़ा ही मतलब बहुत पिछड़ा हुआ सा एरिया है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि यहाँ जो रहते हैं ना सारे के सारे लगभग लेबर क्लास है। हमारे फादर है, हमारी दादी, हमारे मदर सब ने लेबर क्लास का वर्क किया है, सब ने। यहाँ कोई जमींदार आके नहीं बसे हुए हैं यहाँ पे जो है। ये सारा का सारा जो एरिया है हमारा, जहाँ पे फिलहाल ये सारी अंत्येष्टि क्रिया गई है, जो हमारा गाँव है, ये गाँव का एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सभी लोग आके बसे हैं। मतलब ये जमींदारी वाला एरिया नहीं है। तो यहाँ सब लेबर क्लास है। और आप यकीन नहीं मानोगे कि हमारी दादी ने, जो इतनी बूढ़ी थी, वो यहाँ से पैदल हाईवे के पास जो सेक्टर 59 में जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं वहाँ जा के दिन और रात मेहनत करी है और हमें पढ़ाया लिखा है। उससे पहले जब यहाँ पे खेत वगैरह थे तो लोग सारे खेतों में जो बटाई पे लेके लेबर मजदूरी पे अपना काम करते हैं, पेट भरते हैं। तो जो काम मिलता था मतलब लेबर का, वो उस अनुसार करते थे। उन्होंने बहुत कोशिश से और बहुत ही मेहनत से अपनी जीवन की जो सारी मतलब सुख था जो उन्होंने, वो हमारे लिए ही गवा दिया। मतलब उन्होंने खूब दुख भोगे, और जब हमारे पास जब सुख देने की उनकी बारी आई, हम कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन हमारे साथ एक बहुत बड़ा ये हादसा हो गया। दादी अभी हैं? दादी हमारी हैं, हमारे दादाजी नहीं हैं। दादाजी हमारे काफी साल पहले दादी जी का क्या गुजर नाम गए है? थे। क्या उनका दादी सपना था कि बेटा पोता फौज में जाए, ऐसा कुछ? देखिए, ऐसा तो देखो गरीब जो लोग होते हैं ना, ज्यादातर आर्मी जो है ना, हमारे आर्मी लोग सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। मतलब देखो मैक्सिमम तो गरीब बच्चा ही जाता है। जो जीडी की भर्ती होती है उसमें ज्यादातर गरीब बच्चा ही जाता है, क्योंकि देखो बड़े ऑफिसर जाने के लिए तो देखो पहले मेहनत भी है, काफी है। ऐसा होता है कि यहाँ सपोर्ट तो होती नहीं है शुरू में। जो बच्चा छोटा होता है वो गरीब परिवार से जब खासकर होता है तो उसके पास इतनी सपोर्ट नहीं होती है।
कि उसको ये पता भी हो कि कैसे जाना है, क्या करना है। ऑफिसर रैंक तक नहीं जा पाता, उसको ये पता है कि दौड़ भाग करूंगा, थोड़ा सा अपना जितना पसीना निकाल सकता हूँ। कि अब देखो ये सब बच्चे क्या होते हैं, ये होते हैं किसानों के बच्चे, लेबर के बच्चे, जिन्होंने खून पसीने का है ना, खून पसीने से अपनी सारी जिंदगी काटी है, तो उन्हें पसीना बहाना आता है। अब इन्होंने भी वही पसीना बहाया अपना। ये सुबह 4 बजे जाते थे यहाँ 12 सेक्टर के खेल परिसर में, दौड़ लगाते, वहां से जाते थे, दौड़ लगाते हुए आते थे। एक राउंड सुबह का होता था, मतलब सुबह 4 बजे से लेके कोई 10-11 बजे तक का, वापस आते थे। उसके बाद दोपहर बाद फिर से 3-4 बजे फिर से निकल जाते थे वहीं से दौड़ लगाते हुए और अपना वापस आते हुए। इनकी अभी 5 फरवरी को शादी हुई थी। जी 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 2-2.5 महीने शादी को हुए हैं जी और वो देश पर कुर्बान हो गए, जी। शहीद हो गए। जी 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 आज ये देश अगर आज़ादी की सांसें ले रहा है, जी अगर सुरक्षित है, वो ऐसे शहीदों के कारण है। जी तो जितना उनकी शहादत को नमन किया जाए उतना ही कम है। तो मैं तमाम क्षेत्र के लोगों की तरफ से उस शहीद के चरणों में श्रद्धांजलि दे रहे हैं और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। और इस परिवार के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जी जो भी सहायता राशि है वो जल्दी उपलब्ध कराई जाएगी और परिवार को जिस तरह की भी सहायता की जरूरत होगी हम लोग सरकार की तरफ से उसकी मदद कराएंगे। ठीक है मंत्री जी, धन्यवाद। शहीद मोहित शर्मा को शत शत नमन करती हूँ, उनके परिवार को नमन करती हूँ। आज हम सब अगर आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, ऐसे ही अपने नौजवानों की शहादत और इनकी हिम्मत, इनके हौसले के कारण ले रहे हैं। और इनका बॉक्सिंग के दौरान जो देहावसान हुआ है वो बहुत दुखद है। जी। मैं बहुत ही भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और सरकार से मांग करती हूँ, हमारे मंत्री जी यहाँ हमारे मध्य उपस्थित हैं, कि इन्हें शहीद का दर्जा मिले और जो भी एक शहीद को केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से सहायता मिलती है, उस सहायता और सम्मान शहीद मोहित शर्मा को मिलना चाहिए। उन्हें शत शत नमन। जी